आपके घर में जब भी एलईडी बल्ब खराब होता है, आप बिना समय गवाए नया एलईडी बल्ब खरीद लाते हैं। ज्यादातर यही देखा गया है कि एलईडी बल्ब पर 1 साल की वारंटी होती है और अक्सर साल भर बाद ये खराब हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने एलईडी बल्ब पर कंपनियों की तरफ से किए जाने वाले वादों को पढ़ा है? इंडिया टुडे में छपे डिजिटल इकोनॉमी सेंटर के प्रेसिडेंट डॉक्टर जयजीत भट्टाचार्य के एक आर्टिकल के मुताबिक एलईडी बल्ब पर कंपनियां 15 से 20 हजार घंटों तक चलने का दावा करती हैं। इस हिसाब से अगर कोई 5 घंटे रोज एलईडी बल्ब जलाता है तो एलईडी बल्ब को 8 से 10 साल चलना चाहिए। लेकिन क्या आपको याद है कि कभी आपका एलईडी बल्ब इतने साल तक चला है? जाहिर सी बात है, आपका जवाब ना ही होगा। हमें 1 से 2 साल में अपने एलईडी बल्ब को बदलने की आदत हो गई है। लगभग 1 साल बाद एलईडी बल्ब में परेशानी आने लगती है और हम दूसरी नई एलईडी बल्ब से इसे बदलने को मजबूर हो जाते हैं। सस्ते फिलामेंट लाइट बल्ब की तुलना में महंगे एलईडी बल्ब पर स्विच करने की वजह थी बिजली की बचत। दावा किया गया था कि गर्म फिलामेंट लाइट बल्ब से एलईडी बल्ब लंबा चलेगा, जिससे लोगों की सेविंग्स हो सकेगी। लेकिन सच्चाई ठीक इसके अपोजिट है। अगर साल 1.5 साल में ही एलईडी बल्ब को बदलना है तो सेविंग्स कहाँ हो रही हैं? तो पुराने वाला 10 रुपए का वो कांच का गर्म बल्ब क्या खराब था? बड़ा सवाल ये है कि क्या एलईडी बल्ब कंपनियां वास्तव में चाहती हैं कि हमारे पास ऐसे लाइट बल्ब हो जो सच में कई सालों तक चलें? ऐसे तो एलईडी बल्ब कंपनियों का बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। एलईडी बल्ब का बिजनेस 2022 में 27,000 करोड़ का था, जो 2028 में 98,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। अगर हमें अपने बल्ब्स को बदलना नहीं पड़ेगा तो हमें नई एलईडी बल्ब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका मतलब है कि एक बार जब हम अपनी जरूरत की सभी लाइटें खरीद लेंगे तो उसके बाद एलईडी बल्ब के बिजनेस का ग्राफ तेजी से नीचे आने लगेगा। तो क्या एलईडी बल्ब बनाने वाले जानबूझकर अपने बल्ब्स की लाइफ कम कर रहे हैं ताकि उनका बिजनेस आगे बढ़ता रहे? चौंकाने वाली बात यह है कि एलईडी लाइट बल्ब्स की लाइफ को कम करने के लिए कंपनियों ने वास्तव में सालों पहले सांठगांठ की थी। इस कार्टेल यानी गैंग के फरमान को नहीं मानने वालों को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ता था। इस कार्टेल को फीवर्स कार्टेल कहा जाता था, जिसका नाम इनके बनाए गए क्लब या संगठन के नाम पर पड़ा था। इस कार्टेल में यूएस, यूरोप और जापान की जानी मानी बल्ब बनाने वाली कंपनियां शामिल थीं, जो आज भी लाइट बल्ब बनाती हैं। इस कार्टेल के बारे में सबसे पहले इतिहासकार मार्कस क्रेजवेस्की ने बताया था। कंपटीशन कम करने और प्रोडक्शन कंट्रोल करने के दौरान लाइट बल्ब कंपनियों ने महसूस किया कि उनके बल्ब्स कई हजार घंटों तक चल रहे थे। इसके बाद फीवर्स कार्टेल ने फैसला किया कि बल्ब्स की लाइफ को 1000 से 2000 घंटों तक ही रखा जाए, ताकि लोगों को लाइट बल्ब खरीदना जारी रखने के लिए मजबूर किया जा सके। फीवर्स कार्टेल ने एक ऑडिट सिस्टम भी लगाया, जिसका काम था बल्ब बनाने वाली कंपनियों के बल्ब को चेक करना कि वो 2000 घंटों से ज्यादा ना चलते हों। जिन कंपनियों के लाइट बल्ब तय किए घंटों से ज्यादा चले, उन पर कठोर दंड लगाया गया, ताकि कंपनियों को कस्टमर्स की कमी न हो। नतीजा ये हुआ कि 1000-2000 घंटों के बाद बल्ब खराब हो जाते और लोग फिर से नए बल्ब खरीदने के लिए कतार में लग जाते। भले ही इस कार्टेल ने 19वीं सदी के बाद काम करना बंद कर दिया, लेकिन इसका असर आज तक बना हुआ है। इसे आप अपने गैजेट से भी जोड़कर देख सकते हैं। जब भी गैजेट का कोई नया मॉडल लॉन्च होता है तो पुराने मॉडल्स में सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर ब्लॉटवेयर्स डाल दिए जाते हैं, जिसके बाद पुराने मॉडल्स धीमे हो जाते हैं, उनकी बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है और परेशान होकर ना चाहते हुए भी आपको नया गैजेट खरीदना ही पड़ता है। अब अगर एलईडी बल्ब भी अपने वादों पर खरे नहीं उतर रहे तो ये शक उठना लाजमी है कि एक बार फिर फीवर्स कार्टेल का जन्म हो चुका है, जो ना कस्टमर्स के लिए अच्छा है और ना ही हमारी पृथ्वी के लिए। ऐसे और अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्रेक को लाइक और सब्सक्राइब करें।